आज खबर हरामिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। माथे पे पसीना था, हाथ पांव कांप रहे थे, गला खुश्क था, लेकिन मुंह से गंदगी ही उबल रहे थे। हरामिका साहब, मुझे नहीं मालूम आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, जेल जाने का खौफ है या मौत का डर है, मगर मेरा यकीन कीजिए, खुदा की कसम, ऐसी कुत्तों वाली ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। और हरामिका साहब ने आज खाली अपनी साबका बीवी का, अपने बच्चों की मां पर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की तमाम खवातीन पे ये कहकर हमला किया है कि बहुत सी खवातीन जो हैं वो निकाह पे निकाह करके रह रही हैं। तो हरामिका साहब, पाकिस्तान में ये तो हमने ज़रूर सुना है कि शोहर मारते पीटते हैं, गुस्से में आके तलाक दे देते हैं, और जब गुस्सा ठंडा होता है तो उस तलाक से मुकर जाते हैं, और फिर खवातीन सोशल प्रेशर और बच्चों की वजह से उसी हराम रिश्ते में कई तलाकों के बाद भी रहती हैं। तो मैं पाकिस्तान की तमाम खवातीन से आज ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जौन सी मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अपने बुनियादी हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। आज बुशरा बीबी है, कल आप में से कोई होगा। और अब मैं आती हूँ हैंडलर्स और मरियम की तरफ कि मरियम, हमें अपने लेवल पर गिरने पे मजबूर मत करो। इक़्तिदार की कुर्सी के झूले लेने के लिए इस हद तक मत जाओ जिस हद तक तुम्हारा बाप गया था। और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह आपने निकाह के बगैर ही कार्रवाई डाली थी, और किस तरह तलाक के बगैर ही कभी कतर, कभी अरब, कभी एबटाबाद और कभी गेट नंबर 4। तो हमें अपने लेवल पर गिरने पर मजबूर मत करें। अब मैं हैंडलर्स से ये कहूँगी कि हैंडलर्स, आप ये बात समझ लें कि ताकत हमेशा एक शख्स के पास नहीं रहती है। आपसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई होगा। ताकत तो हमेशा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। तो आज आपके पास ताकत है, और कल आपके पास जब ताकत नहीं होगी तो आपके घर की खवातीनों के हैस भी चौक और चौराहों पर डिस्कस किए जाएंगे। और हो सकता है जिनको आज आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, कल वही लोग आपके बच्चों के DNA टेस्ट का मुतालबा करें और आप पे जिना के मुकदमा चलाएं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वाइफ स्वैपिंग का काम कौन से महकमे के अंदर शुरू हुआ था। तो और फिर ये कहते हैं कि 76 साल से जो मुल्क है ना, वो नाजुक मोड़ पे फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब आप मुखालिफ मर्दों की शलवारों से और ख़वातीन के हैस से बाहर नहीं आएंगे तो मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अब ये घटिया काम छोड़ दें, क्योंकि जिस शख्स को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको अल्लाह ने ऐसा इज़्ज़त का लिबास बनाया है कि आप कुछ भी कर लें, उसकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आ सकती है। तो मुल्क का सोचें, ऐसे घटिया काम करना बंद करें, और अपनी जो इज़्ज़त बची नहीं है वैसे तो, लेकिन उसको मज़ीद अवाम के सामने गंदा मत करें। बहुत शुक्रिया।